हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। विकल्प ए है 1/n, विकल्प बी है n, विकल्प सी है 1/n², विकल्प डी है n²। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य उदाहरण। इस प्रश्न की जो मुख्य उदाहरण है वो क्या होगी, इसको जान लेते हैं। तो यह प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोध पर और प्रतिरोधों के संयोजन पर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। यह प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोधों के संयोजन पर। तो प्रतिरोध को दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो आइए जान लेते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है ऐसे। ठीक है, अगर ये दो प्रतिरोध हैं और एक ये प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध हैं, तीनों के प्रतिरोधों के अगर मान इसको मान लें R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में। अगर हम इनको एक सेल से या बैटरी से जोड़ दें तो कुछ इस प्रकार हमारा परिपथ बनेगा। यहाँ से धारा आई बहती है और आई क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में धारा समान रूप से बहती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का विभव क्या होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जो हमें तुल्य प्रतिरोध मिलेगा इसका, वो मिल जाता है आर बराबर, यहाँ पे आर अगर तुल्य है तो ये आर बराबर मिल जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा यहाँ से। अगर यहीं हम इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर क्रम में मान लेंगे ये हमारा एक प्रतिरोध, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, और जो तीसरा होगा उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा तीसरा। और फिर ये जाके क्या हो जाएंगे, तीनों एक जोड़ देंगे एक बिंदु पर। तो इनको समांतर क्रम में कहते हैं जोड़ने के लिए। और इसको अगर हम विभव से जोड़ेंगे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धाराएं अलग अलग रूप से बहती हैं। सभी प्रतिरोधों में क्या होगा, धाराएं क्या होगी, ये अलग अलग रूप से बहेंगी। इसमें I1 I2 I3 फिर यहाँ पे मिल गए, फिर से धारा आई, लेकिन सभी पे विभव क्या होगा, समान रहेगा। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 प्रतिरोध है। तो जो इसका सूत्र बनेगा प्रतिरोध का, तो इसका सूत्र बनता है तुल्य प्रतिरोध का। अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो ये बन जाएगा 1/R1, यहाँ पे 1/R2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R3। तो ये कुछ इस प्रकार बनता है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया n समान प्रतिरोधक हैं, पहले श्रेणी क्रम में उसके पास 50 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोधक समान है, n प्रकार के प्रतिरोध हैं, मतलब n बहुत सारे प्रतिरोध हैं, उनकी संख्या में n दे दी गई, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो हमें मालूम है कि श्रेणी क्रम के लिए हमें यहाँ पे हमने सूत्र मालूम है। अगर तुल्य प्रतिरोध कितना है श्रेणी क्रम का, यहाँ पे R है, तो R कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या है, ये R क्या हो गया है, जुड़ते चले गए हैं। और ये कहाँ तक जुड़ते गए हैं, RN तक। बहुत सारे प्रतिरोध हैं, तो जब इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे RN का, तो श्रेणी क्रम में इसको RS लिख देते हैं, श्रेणी में RS तुल्य प्रतिरोध। S का मतलब सीरीज और सीरीज मतलब हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे NR। कितना आ जाएगा, NR हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। यहाँ पे चलेंगे अगर समांतर क्रम में, समांतर क्रम में चलेंगे तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हमने क्या ले लिया, 1/R। P मान लेंगे, P मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/R1 कितना है, ये है, इसको भी कितना लिए 1/R, इसको जोड़ते चले गए तो कितना आ गया हमें, n/R आ गया। इतनी बार हमने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, इसको हमने जोड़ा, n/R नहीं होगा, ये जाके हो जाएगा हमारा, हाँ n/R ही सही है। तो इसको हमने बहुत सारे प्रतिरोध ले लिए, उसको जोड़ते चले गए तो कितना आ गया हमें, n/R आ गया। तो यहाँ से 1/R पे जो मिलेगा हमें वो मिल जाएगा n/R, क्योंकि n प्रतिरोध को जब हम जोड़ेंगे, सभी एक प्रतिरोध का मान है R और n प्रतिरोध है, तो n 1/R गुणे n हो जाएगा यहाँ से, तो n/R आ जाएगा। तो Rp का मान यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा R/n। ये हमें मिल गया, इसको समीकरण 2 ले लेंगे।
अब कह रहा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध कम हो रहे हैं समांतर में, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जैसे श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों की संख्या बढ़ाएंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और अगर समांतर क्रम में हम प्रतिरोधों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो जो प्रतिरोध है हमारा एक तार का, उससे भी कम प्रतिरोध आएगा तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में कितना आ गया, यहाँ से देख सकते हैं R बटे N आ रहा है। तो आइए अब क्या करते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात निकालते हैं। तो अधिकतम किस में आ रहा है, हमारा श्रेणी क्रम में आ रहा है, और न्यूनतम किस में आ रहा है, समांतर क्रम में। तो कुल मिला के श्रेणी और समांतर क्रम का अनुपात निकाल लें, हमें क्या मिल जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात मिल जाएगा। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे अधिकतम तथा न्यूनतम। तो अधिकतम किस में है, श्रेणी में है, तो यहाँ से लिख देंगे RS। न्यूनतम किस में है, पैरेलल में है, समांतर में है, तो ये RP। यहाँ से आया है N गुणे R, और यहाँ पे हमारा कितना है, R बटे N। तो R बटे जो N है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ हो जाएगा। देखिए R से R क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से जो अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात आ जाएगा श्रेणी और समांतर का, वो निकल के आ जाएगा हमारा N का वर्ग। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो RS मतलब श्रेणी अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध, ये RS हमारा अधिकतम है, RP हमारा न्यूनतम है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, कितना आएगा, N स्क्वायर अनुपात 1, या दोनों का अनुपात 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये भी हमारा सही है। तो जिस श्रेणी में होगा उसमें हम देख लेंगे विकल्प में। तो विकल्प ये 1/n, ये नहीं होगा। विकल्प बी है n, ये भी नहीं होगा। विकल्प सी है 1/n स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प डी है n स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब विकल्प डी इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।